आखिर कैसे दुबई बना रहा है पूरे यूएई के लिए रेगिस्तान में बिजली। दुबई रेगिस्तान में बिजली बना रहा है। 95,200 करोड़ की लागत में दुबई ने कुछ ऐसा किया है जिससे 13 लाख घरों में रोशनी हो जाएगी। ये होगी दुनिया की सबसे सस्ती बिजली। अगर बात दुबई की जाती है तो कुछ बड़ा ही खास होता है, लेकिन इस बार दुबई जो काम करने वाला है उससे दुबई में कभी भी बिजली की कमी नहीं होगी। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें यूएई की बिजली की कमी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। यूएई को हमेशा ऊंची ऊंची बिल्डिंग और शानदार स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है और यूएई के विकास की सबसे बड़ी वजह है तेल। लेकिन यूएई ये जानता है कि बहुत जल्द उसकी जमीन तेल उगलना बंद कर देगी। ऐसे में दुबई के लिए विकास की राह आसान नहीं होगी, इसलिए दुबई ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और अपनी कमर कस ली है। यूएई ने देश की ऊर्जा को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी पर काम शुरू कर दिया है। सोलर एनर्जी के उपयोग से कार्बन एमिशन भी कम होगा और यूएई को साफ एक और स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। यूएई इन सोलर एनर्जी से बिजली प्राप्त करने के लिए 95,200 करोड़ की लागत में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जिससे वो अपने ऊर्जा संबंधी समस्याओं को खत्म कर पाएगा। यूएई एक सोलर पार्क तैयार कर रहा है जिससे उनकी इकोनॉमी भी स्थिर बनेगी। ये पार्क दुबई के रेगिस्तान में यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के नाम पर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को 22 अक्टूबर 2013 से शुरू किया गया है। इस काम से 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन आज की तारीख में हो रहा है। इस फेज में 1,52,000 फोटो वोल्टिक सेल्स और 13 ट्रांसफार्मर को जोड़कर इन्वर्टर तैयार किए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल पहले फेज के चालू होने से ही वार्षिक कार्बन एमिशन 15,000 टन की कमी आई है। 20 मार्च 2017 को शेख मोहम्मद बिन रशीद ने प्रोजेक्ट के दूसरे फेज को लॉन्च किया है। ये उस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 23 लाख फोटो वॉलपेपर सेल्स यानी कि सोलर सेल्स को 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया गया है। उनकी क्षमता 2013 मेगावाट है जिसकी बिजली से 50,000 घर रोशन हो सकेंगे और हर साल कार्बन एमिशन 2,14,000 टन कमजोर होगा। यानी कि बिजली रोशनी तो देती है, साथ ही पर्यावरण को भी साफ रखती है। तभी तो सोलर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है। इस काम से प्राप्त बिजली के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि सबसे सस्ती बिजली का रिकॉर्ड है। प्रोजेक्ट में फेज 3 को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है जिसमें 30 लाख सोलर सेल्स लगाए जाएंगे जिससे पूरा होने के बाद 800 मेगावाट और ऊर्जा और तैयार की जा सकेगी। जिस फेज में 8 लाख से ज्यादा सोलर सेल्स का उपयोग किया जाएगा जिन्हें 4.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लगाया जाएगा, जिसके शुरू होने के बाद बिजली की दर 2.2 रुपए प्रति यूनिट तक कम हो जाएगी। 4 फेज का काम पूरा होने के बाद इस प्लांट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चौथे फेज में बिजली उत्पन्न करने के लिए 3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 600 मेगावाट पैराबोलिक कॉम्प्लेक्स, 100 MW कंसेंट्रेटेड सोलर टावर और 250 किलोवाट के सोलर सेल पैनल से बिजली उत्पन्न की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के चौथे फेज में कई नए आयाम स्थापित किए जाएंगे जिसमें सबसे खास है दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर टावर जिसकी ऊंचाई 260 मीटर रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है यानी कि 15 घंटे के मेगा पावर की कैपेसिटी है। इस वजह से इस काम से हमेशा नॉन स्टॉप एनर्जी मिल सकती है। इसके साथ ही सबसे सस्ते दरों पर बिजली का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इस प्रोजेक्ट में बिजली बनाने के लिए समतल दर्पण जिसे हेलियोस्टेटस भी कहा जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूरज की ऊर्जा से सोलर पैनल एक्टिव होगा जिसकी वजह से जो गर्मी पैदा होगी उससे स्टीम टरबाइन काम करेगा और उसके बाद बिजली बनाई जा सकेगी। प्लांट में एनर्जी का स्रोत बैटरी के बजाय हीट यानी कि ऊष्मा के तौर पर होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की तुलना में थर्मल स्टोर 10 गुना सस्ता होता है। इसी वजह से सूरज की रोशनी न होने पर भी प्लांट बिजली का उत्पादन कर सकेगा। यूएई इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। यूएई का टारगेट है 2050 तक यूएई को ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंट्री बनाना। इसके लिए प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी मदद ली जा रही है। 4 फेज का काम पूरा होने के बाद इन प्लांट की क्षमता 1963 मेगावाट बिजली उत्पादन करना हो जाएगी। मोहम्मद बिन रशीद का टारगेट सोलर पावर को 2030 तक 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम हो बनाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक समस्या भी है। प्लांट जो है वो रेगिस्तान में बन रहा है और रेत इसकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। मॉड्यूल पर रेत बनने से प्लांट की क्षमता पर असर पड़ सकता है, लेकिन हम बात यूएई की कर रहे हैं जहाँ पर हर समस्या का समाधान पहले ही ढूंढ लिया जाता है। प्लांट पर धूल साफ करने की भी तैयारी कर ली गई है। ड्राई रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम के जरिए रेत को तुरंत साफ कर दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से यूएई अपने खाली वीरान पड़े रेगिस्तान का उपयोग करके देश में उजाला कर रहा है। सोचिए ये जो सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है, ऐसे अगर सैकड़ों पावर प्लांट दुबई में एस्टेब्लिश कर दिए जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर एनर्जी पूरी तरह से रियल एनर्जी बेस्ड हो जाएगी और इसी पहली कंट्री बनने से दुबई को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस तरह से अपना दिमाग लगाकर बंजर पड़ी रेतीली जमीन पर दुबई बिजली उत्पादन कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा प्रयोग होगा। इस प्रयोग से न सिर्फ दुबई में घर घर में रोशनी होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक चैलेंज होगा कि वो अपने देश में भी इसी तरह से ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करके बिजली बनाए और वातावरण को भी सुरक्षित बनाए और बिजली को भी सस्ता बनाए।